फिर हम ये आपका स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 83 पे आ जाते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लेमडा प्लस साइन एक्स। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो इधर देखो, ये तो प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे। तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर एक्स लेमडा प्लस साइन एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू लेमडा साइन एक्स साइन 3x। चलिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। एफ डबल डैश एस, ठीक है। तो अब डेरिवेटिव कर दो इसका। लेमडा ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कॉस एक्स। कॉमन निकाल लो, इससे कॉमन निकालोगे साइन एक्स कॉस एक्स 2 लेमडा 3 साइन एक्स। क्रिटिकल पॉइंट चाहिए तो इसको इक्वल टू 0 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो या तो आपका साइन एक्स इक्वल टू 0 एंड, या फिर क्या होगा 2 लेमडा प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। तो साइन एक्स इक्वल टू -2 लेमडा 3। यही होगा एक्स की वैल्यू लेमडा 8 हो गया। तो यहाँ पे करोगे आप, ठीक है। तो एफ एक्स जो होगा आपका विल चेंज इट्स साइन एट एक्स इक्वल टू 0 अल्फा because there is exactly one maxima and one in माइनस π/2 से π/2, ठीक है। वैल्यू निकाल लो यहाँ पे। चलो, तो ये हो गया π/2 नेगेटिव 0 अल्फा π/2 प्लस माइनस प्लस माइनस, यही हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे नाउ साइन एक्स इक्वल टू -2 लेमडा अपॉन 3। तो अब साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, ये आपको पता है। तो लेमडा लिख दोगे यहाँ पे 2 लेमडा अपॉन 3 1 हो गया -3/2 लेमडा 3/2, ठीक है। यहाँ पे क्या 0 नहीं आना चाहिए, तो ये माइनस कर दिया। तो इफ लेमडा इक्वल टू 0 तो एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका
एफ एक्स इक्वल टू हो गया लेमडा इक्वल टू 0, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसकी जो मैक्स विच इज मोनोटोनिक देन नो मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, और इंटरवल है लेमडा बिलोंग्स टू यहाँ पे लिखते -3/2 से +3/2। क्लियर हुआ? चलिए अब क्वेश्चन आ जाते हैं 84 पे। आया हुआ क्वेश्चन है 20 में। 84 तो गिवन इक्वेशन आपको दिया है। चलिए तो यहाँ पे आपका हो गया एफ एक्स इक्वल टू, ये गिवन है 3x² ax -2a और e की पावर x। ठीक है, तो एफ डैश एक्स डेरिवेटिव कर दो इसका 6x + a e की पावर x + 3x² ax2 - a e की पावर x। कैलकुलेट किया एफ डैश एक्स 3x² + a + 6 x -2 e की पावर x। तो 0 के इक्वल कर लो तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा x = 1 इज क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो एफ डैश 1 = 0 होगा। तो इसलिए 3 + a + 6 - 2 e = 0, तो a = -7। यही हुआ। तो ये एफ डैश एक्स 3x² -x2 e की पावर x, तो 3x + 2 और x -1 e की पावर x। समझ रहे, इंटरवल बनाया होगा तो ये आपका माइनस। चले ये आपका हो गया -2/3, ये हो गया 1 ± जिन्होंने नहीं लिखा कल जो क्वेश्चन मैंने लिखने के लिए कहा था आपको फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द ठीक है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो ये आपका हो जाएगा x = 2/3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, किस पे? एट x = 1 इज पॉइंट होगा आपका लोकल मिनिमा। तो ये आंसर आपका आ गया डी। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। आज हम करेंगे आपका क्वेश्चन आगे वाला 85 में थोड़ा डायग्राम बना के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अगर हम मानसून करेंगे। ओके, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो मानसून, तो इसलिए अब हम रिवीजन कर रहे हैं, तो हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे उसको। या तो सिर्फ रिवाइज करवाऊंगा वो, बाकी आप खुद लर्न करोगे, लर्न करके आपने क्वेश्चन लिखने। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये आपका एस डेक्स एक्स हो गया। आते हैं मोस्टली आते हैं, चले पिछले एग्जाम्स में आए। कौन कौन से आए? एक तो आया बाई डैश और बाई हो गया। विंटर मानसून, ये आपका डायरेक्शन ऑफ विंटर मानसून, डिस्क्राइब द ठीक है, ऑनसेट ऑफ ये पॉइंट ए बी सी और डी यही बन रहा है।
चलिए उसके बाद आता है आपका अब क्वेश्चन पे इसके अगर पॉइंट भी निकालना चाहो तो इसके पॉइंट आ जाएंगे, सी पॉइंट आ जाएंगे -x (x² - 1) इकोनॉमिक लाइफ को कैसे मानसून अफेक्ट करता और ये हो जाएगा x² 1। ठीक है, पॉइंट इनके लिख लो तो ये पॉइंट आपका आएगा यहाँ पे कैसे करता है इंडिया में। इकोनॉमिक लाइफ पता ना वो क्या होता है, डी पॉइंट और ये हो जाएगा आपका सी पॉइंट। क्लियर हुआ ये? कैसे चलिए अफेक्ट करता है, मतलब लोगों का, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लोगों को कितना पैसा कमाते हैं लोग, उस पर कैसे अफेक्ट करता है। एरिया ऑफ 85 क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, तो ये हो गया एरिया ऑफ 2x (x² अब रिवाइज - 1), तो ये हो गया 2x3 - 2x एक बार आपको देख लो मानसून में क्या क्या पढ़ा dA अपॉन dx एक बार आप देख लो 6x² - 2। चेक करके ठीक है, सारे उनके टेबल 4 क्या हुआ। तो शाम को आप पूछेंगे ये क्या है, मैक्सिमम यही है। कितना इतना दहेज तो मुझे एरिया मेरी शादी में नहीं मिला। dx अपॉन 0, तो इसलिए x की वैल्यू +-1/√3 यही होगा। डबल डेरिवेटिव कर दो, dA अपॉन dx² तो 12x हो गया, हमने क्या पढ़ा था, तो dA अपॉन मैकेनिज्म dx² कैसे होता है मानसून का। ये हो गया x = -1/√3। दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी अगर टर्म्स रिवाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, कौन कौन सी टर्म, तो ये हो जाएगा -12/√3 <0। यहाँ पे मैक्सिमम ठीक है। उसके बाद एरिया, चलिए 2/3√3, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ विंड 2√3 यही होगा। निकालो इसको, हमने पढ़ा था फ्रॉम द तो ये आपका आ गया। प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करती है। ये हटाओ उसको, फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर माइनस होगा तो ये आ जाएगा आपका 4/3√3। क्लियर हुआ? हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर चलिए अब हम आ जाते हैं 86 क्वेश्चन पे। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है IIT में। क्या करता है, सन की मूवमेंट होती है तो यहाँ पे कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट हमने ये दो नाम दिए इन जगहों को, एक को बोलते ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसमें दिया है द, अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा अर्थ में गर्मी कहाँ पे होती है, कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा हीट पड़ती है, सबसे ज़्यादा इंसुलेशन कहाँ होती है, यू विल से दैट इट इज ऑन द क्रिटिकल पॉइंट इक्वेटर पे होती है ना। इक्वेटर पे क्यों होती है, बिकॉज सन इज आर अबव द इक्वेटर, -1, 0 और 1। सन इज डायरेक्टली अबव द इक्वेटर, उसकी वजह तो से fx = सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। kx सन हमेशा इक्वेटर के ऊपर थोड़ी रहता है, सन नॉर्थ x + 1 साउथ की तरफ भी जाता है। ठीक है, x - 1 यहाँ चला गया नॉर्थ के की तरफ, तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे होगी, x3 - x, ठीक है। अगर सर थोड़ा और ऊपर चला गया तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होगी, fx = k, समझ रहे हो। तो ये है आपका तो इंटरट्रॉपिकल F कन्वर्जेंस जोन क्या होता है बेसिकली, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन वो ठीक है। वो लाइन है भाई रूड होंगे तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये आपका f' बन गया। वो लाइन हम तो f होगा k x 4/4 - x² 2 अब सर डायरेक्टली प्लस c, वहाँ पे क्या हो जाएगा, लो तो f' वो सर अगर f अगर 0 पुट करोगे आप इक्वेटर के ऊपर सर तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ही बचेगा, इंटीग्रेशन करके कांस्टेंट ही बचेगा। अब यहाँ तो पे fx = f' 0 इस जगह पे हाई प्रेशर ले यानी k हाई प्रेशर होगा, तो विंड का x 4 2x² अपॉन इस लाइन की तरफ 4 प्लस c = c। तो यहाँ पे x² x - 2 = 0, x की वैल्यू 0 √2 - √2, मिलके अपने ब्रेन में अपने दिमाग t = आ गया आपका 0 √2 - √2। में टकरा रही है तो क्या हो रहा है, क्लियर हुआ? तो ये कौन सा आ गया आपका आंसर, ये आ गया।
इसलिए इस लाइन को हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। मतलब दोनों ट्रॉपिक्स के बीच का ये एक जोन है जिस जोन में नीचे से भी जो विंड आती है ऊपर से विंड आती है वो मिलती है। अगर इक्वेटर के ऊपर सन होगा, अगर इक्वेटर के ऊपर लो प्रेशर है, ठीक है, चलिए सन इज डायरेक्टली अबव द इक्वेटर, यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर लो प्रेशर है, तो क्या होगा 87 पे आ जाते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से विंड आएगी, नीचे से भी विंड आएगी, ठीक है, ये दोनों विंड्स यहाँ पे होगा पे मिलेंगी, लेट दे विल इक्वेटर में एफ एक्स इक्वल टू इक्वेटर मिलके क्या करेंगे, ए एक्स 3 बी एक्स स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी, यही हुआ। F1 इक्वल टू 10 है क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रही है एंड एफ माइनस 1 10 है और प्लस 6 हो गया। तो यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी डी इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन जब सन थोड़ा नॉर्थ की तरफ ए प्लस बी सन नॉर्थ की तरफ चला गया, सी प्लस डी इक्वल टू ये इक्वेटर था ना, सेकंड आ गया। की तरफ चला गया, ठीक है, सॉल्व करते हैं ठीक है। इसको। अब सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पे होगी, तो यहाँ पे इक्वेटर पे नहीं है, इस एरिया में। अब इस एरिया पे लो प्रेशर होता है, सॉल्विंग यहाँ पे सबसे ऊपर स्थान है, यहाँ गर्मी में सबसे ज्यादा, तो इक्वेटर पे यहाँ इक्वेटर के पास यहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड ठीक है, लो प्रेशर यहाँ बन वी गया, गेट तो इस लाइन को बोलेंगे दिस इज इंटर ए की वैल्यू 1/4, डी की वैल्यू 35/4, ऊपर और नीचे 4, बी की वैल्यू आ गई आपकी मूव करते हैं सन के साथ। -3/4, आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। सी की वैल्यू 9/4। क्लियर हुआ। तो एफ एक्स इक्वल टू सभी को अपना ए कैमरा ऑन कर लीजिए। x3 माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस डी एफ डैश एक्स अच्छा टेस्ट हो गया आपका 3/4 या अभी हुआ नहीं? एक्स स्क्वेयर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। आज ये टेस्ट तो था x आपका, की वैल्यू वो हो गया है या अभी 3 होगा? और -1, तो इसका मतलब है -1 होगा 3 हो गया, अभी होगा। कैमरा ऑन ठीक है। सुन रहे हैं आप? प्लस माइनस प्लस इस तरह से होगा। तो अभी क्या करोगे तो बताओ? फ्रेंड्स के कैमरा ऑफ है, लोकल मिनिमम एग्जैक्टली होगा आपका 8 इक्वल टू 3 पे। देखो आपका ज्योग्राफी ठीक है, का फाउंडेशन आंसर बंद तो 3 हो हो गया गया। है ना? ये लग चलिए। यूज होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अब आ जाते हैं इधर अब देखो 88 पे। मैं एक काम करता हूँ, सेकंड फाउंडेशन का चैप्टर जो है अब अभी मैसेज की फॉर्म या फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करके कल या परसों डालता हूँ, कल ही डाल दूँ। 88 में आपका दिस इज इक्वेटर अभी वो मैसेज की form में फंक्शन डालिए। दिया गया है साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ए तो ये आपको सेंड करता हूँ, ठीक है? एक्स की पावर 5 बी एक्स की पावर 4 साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सी एक्स की पावर 3 अब मॉनसून क्या लिमिट करते हैं? मॉनसून के x टाइम पे क्या टेंड्स होता टू है? सन 0 कहाँ पे होता है? सन इज डायरेक्टली अबव द 2 प्लस अप्रैल में कहाँ होगा सन? अप्रैल ए में एक्स की पावर 5 बी एक्स की पावर 4 सी एक्स की पावर 3 एक्स 3 4। यहाँ पे साउथ में सर्दी होगी, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा हाई प्रेशर, ये आ 2 गया बेटा, प्लस ठीक सी है? इक्वल टू 4 ठीक है। ठीक है, सी ये इक्वल लिखो टू आप। 2 ट्रांसपोर्ट एंड एफ कम्युनिकेशन, डैश ये दोनों बुक्स में है ये वाला ए चैप्टर। एक्स की पावर 4 हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। 4 पढ़ बी लोगे तो एक्स दोनों वाला कवर हो 3 जाएगा। 6 एक्स स्क्वेयर विंड विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहाँ से नॉर्थ की तरफ जाएगी ना, समझ में आ रहा है? एक्स स्क्वेयर 5 ए एक्स स्क्वेयर 4 बी एक्स 6 या एक काम करो, मैंने या तो आपको सेंड कर दिया है ना, आप लोग Since अपने मोबाइल पे से x ओपन की कर लो वैल्यू प्लस और अपने माइनस पेज 1 से अपने तरीके से इसे लर्न करो, आर ठीक है? द लर्न करके ही डायरेक्ट लिख दो आप, ओके? क्रिटिकल पॉइंट्स बेटा समझ में आ रही है बात मेरी? एफ डैश 1 इक्वल टू 0 5 ए प्लस 4 बी 6 इक्वल टू 0 हाँ तो साउथ में ये इक्वेटर आ गया सेंटर, एफ डैश माइनस 1 इक्वल टू 0 5 ए अपने अपने 4 मोबाइल बी पे ओपन कर लो ना इसे। प्लस 6 इक्वल कैमरा टू ऑन रखना 0। अपना, आज किसी ने कैमरा ऑफ किया ठीक है। तो फिर परमानेंट ऑफ हो जाएगा वो। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड
From इक्वेशन equation first and equation second, ठीक है। हाँ PDF बेटा तो मैं b आपको equal कल to देता हूँ 0 बना के, अभी बनानी है मैंने ये और a equal to 6/5, तो f(x) equal to 6 यहाँ से कर upon लो फिलहाल, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आप अपने x मोबाइल की पे power ओपन 5 कर लो। 2x3, देखो दोनों जगह से ये चैप्टर कंप्लीट ठीक है। हो जाएगा। यहाँ पे देखने में आपको ये थोड़ा बड़ा लगेगा क्योंकि ये दो जगह पे डैश करोगे इसका ये तो very 4 short है। छोटे-छोटे आंसर 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर को कॉमन ले लो, पेपरों में आए हुए हैं, देखो x CBSE स्क्वायर 13 प्लस में 1, ये पेपर आए हुए हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया -6x स्क्वायर x प्लस 1 x माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा, इन पॉइंट पे निकालोगे आप, जुलाई के बाद अगस्त आता है। अगस्त में क्या होता है, रिट्रेटिंग ऑफ मॉनसून होना स्टार्ट हो जाता है। यही होगा। तो अब आप इसको निकालोगे, ये आपका आ जाएगा f(x) रिवर्सल ऑफ हैज डायरेक्शन ऑफ विंड लिख दो। यहाँ पे की डायरेक्शन मैंने रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ एट डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। x इक्वल टू -1 प्रेशर बेड एंड गर्मी में क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर आ गया, मैक्स यहाँ नीचे हाई प्रेशर आ गया। लो प्रेशर एट x इक्वल टू 1। हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्लियर हुआ? तो ये आंसर आपका डी आ गया। क्लियर है?